वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ई पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आज जो हमारी वीडियो होगी ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। जो भी इस चैप्टर के अंदर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सारे क्या करेंगे आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ताकि जो भी हम एक्सरसाइज के जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको बिल्कुल ईजी लगेंगे वो क्वेश्चन, है ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन से हमको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो चलो हम देखते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले देखो हमको स्क्वायर भी पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हमको इसके अंदर पढ़ने हैं, चलो देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारे पास, स्क्वायर। अभी हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था, है ना, क्वाड्रिलेटरल वाला। तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर स्क्वायर था, है ना, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, सारे एंगल इक्वल होते हैं, 90 के एंगल होते हैं, है ना। तो ये वाला स्क्वायर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि भाई हमारे पास स्क्वायर लिखा है तो हम क्या करते हैं ये वाला स्क्वायर बना देते हैं, ये है। लेकिन ये वाला स्क्वायर एक अलग चीज है, और जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो है नंबरों का स्क्वायर। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल उसमें आता है ना। आज हम पढ़ेंगे अपने नंबरों का। स्क्वायर का मतलब होता है नंबरों के अंदर किसी नंबर की पावर जो है वो क्या है, 2। कैसे, देखो जैसे मेरे पास 2 है, 2 की पावर, तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा, इसका मतलब क्या होता है, देखो 2 की पावर 2 का मतलब होता है जो 2 है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स। तो 2 2 जा कितना होता है 4। वैसे अगर मेरे पास 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 पावर है ना, तो हम इसको स्क्वायर कहते हैं। अगर 3 पावर होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। अभी नंबर की पावर कितनी है, 2, यानी कि स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि 3 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स। तो 3 3 कितना होता है 9। तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं नंबर का स्क्वायर, है ना। यही तो कर रहे हैं, किसी नंबर का हम स्क्वायर ही तो कर रहे हैं। ठीक है, नंबर की पावर 2, तो हम इसको स्क्वायर कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 4 है, 4 का पावर 2, तो यानी 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, जो 4 है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है ना। तो 4 4 कितना होगा, 4 4 कितना होगा 16। 4 4 कितना होगा 16। ऐसी कोई भी नंबर हो हमारे पास, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 25 है, 25 का स्क्वायर बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है कि जो 25 है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है ना। तो कितना आएगा 625 आएगा। वैसे 17 है, मान लो 17 है, 17 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आएगा 289, है ना। 17 इंटू 17, ठीक है। तो यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर 2, तो इसका मतलब होता है स्क्वायर। तो बिल्कुल सही से अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्क्वायर फ्रॉम 1 to 25, यानी कि हमको क्या करना है 1 से लेकर 25 तक कम से कम हमको स्क्वायर याद करके रखने हैं। तो देखो याद कैसे करने हैं, सिंपल सा तरीका है। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा यानी 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 1 जा 1 होता है ना, और 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4 होता है। वैसे 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 3 3 जा 9। 4 को 2 टाइम्स करेंगे तो 4 4 जा 16। 5 को 2 टाइम्स करेंगे तो 5 5 से 25। वैसे 6 को 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। वैसे 11 11 जा कितना होता है 121, 12 12 जा 144, 13 13 जा 169, 14 14 जा 196, 15 15 जा 225। हमको क्या करना है, ये स्क्वायर जो लिखे हुए हैं ना मैंने, ये सारे हमको अच्छे से याद कर लेने। याद कैसे करने हैं, ऐसे नहीं करने कि बिल्कुल इनको रट के बैठना है, ऐसे नहीं करने। देखो जब जब हम इनको हमको जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको क्या करना है, इनको अपने हाथों से लिख लेना है। जैसे मान लो कि 13 का स्क्वायर आ गया कहीं पर, तो हमको 13 का स्क्वायर ये नहीं करना कि 13 को मल्टीप्लाई करने बैठ जाए, है ना। बस हमको याद होना चाहिए कि 169 है। ऐसे हम 2 3 बारी 4 बारी लिखेंगे ना अपने हाथों से, तो हमको क्या होगा ये सारे याद हो जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो देखो 16 16 जा 256, 7 अगर हम 17 का स्क्वायर कर देंगे तो 289, 18 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250, 18 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 324, है ना। 19 का स्क्वायर कर देंगे तो 361 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है। अगर 21 का स्क्वायर कर देंगे तो 441, है ना। वैसे 22 का कर देंगे तो 484, 23 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे हम मान लो तो हमारे पास आ जाएगा 529, ठीक है। यहाँ पर पहुंच चुके हम। 24 का स्क्वायर कर दिया तो 576, 25 का कर दिया तो 625, ठीक है। तो ये हमको ना याद कर लेने, ठीक है, अच्छे से। हम पढ़ते रहेंगे तो ये हमको याद हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है।
तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना, जब हम एक्सरसाइज के, तब आपको पता चलेगा कि ये हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे देखो 25 तक तो हम 25 तक तो नॉर्मल हम कर लेंगे यार। ठीक है, उसके बाद देखो 30 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 30 का स्क्वायर तो कितना होगा 900 होगा, है ना। वैसे 40 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पे 1600 होगा, है ना, 1600। ठीक है, वैसे 50 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 2500। ठीक है, वैसे 60 का स्क्वायर कर दो, 60 का स्क्वायर क्या होगा 3600। ठीक है, तो ये नॉर्मल हमको ऐसे याद रखने। और देखो इसको करने का तरीका क्या है, मान लो मेरे पास 30 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर, तो मेरे को करना क्या है, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 3 का स्क्वायर देखो यहाँ जल्दी से, 3 का स्क्वायर 9 है। ठीक है भाई 9 लिख दिया। ठीक है, और 0 क्या है, 0 को डबल कर दो, एक 0 है तो उसको डबल कर दो, यानी 2 0 लगा दो इसके पीछे, बस सिंपल है। ठीक है, तो चलो अगला टॉपिक देखते हैं क्या है हमारे पास। अगला टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर के अंदर क्या आता है, देखो अगर मान लो कि हमारे पास कोई नंबर दे दिया, कोई भी नंबर है हमारे पास, ठीक है, मान लो 17 है, 17, ठीक है 17। अगर मैंने इसका स्क्वायर करा, मेरे को बोल दिया कि भाई 17 का स्क्वायर करो, ठीक है 17 का स्क्वायर करो, और ये बताओ कि जो यूनिट डिजिट है ना वो क्या आने वाला है, 17 का स्क्वायर करो और ये बताओ कि यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आने वाला है। तो सबको पता है यूनिट डिजिट क्या होती है, सबने 6 क्लास में पढ़ा हुआ है, इंडियन सिस्टम, वंस, टेंस, 100, 1000, ये सबने पढ़ा हुआ है। तो जो वंस टर्म होती है हमारी, उसी को क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट, है ना। तो यानी कि यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आने वाला है ये बताओ जब हम 17 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इसको 17 का स्क्वायर मत करने लग जाना पूरा, अगर याद है तो अच्छी बात है, 289 होता है ना, याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है फिर भी बता देता हूँ सिंपल सा। देखो 7 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 7 का स्क्वायर बताओ जल्दी से कितना होता है, 49 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 कैसे लिखते हैं बताओ, 49 इस तरह लिखते हैं, है ना। तो 9 क्या है, इसका यूनिट डिजिट होगा, 9 क्या होगा इसका यूनिट डिजिट। तो देखो इसमें क्या चीज दिखी हमको कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर है ना, हम उसका लास्ट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है ना, जो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा ना, इसका स्क्वायर कर दूंगा लास्ट डिजिट का, इस वाले नंबर का लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर दूंगा ना, तो मेरे को पता चल जाएगा कि जो मेरी लास्ट यूनिट होगी यानी यूनिट डिजिट होगा वो मेरा क्या आने वाला है। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मेरे पास 15 है, अब बताओ जरा मैंने 15 का स्क्वायर करा तो जो मेरी यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा वो क्या होगा बताओ। तो मेरे को पूरे नंबर का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे को 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यानी कि जो लास्ट डिजिट है मेरी वो क्या आने वाली है 5 आने वाली है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास नंबर है 7 8 9 4 6। अब बताओ, अब मैंने इसका स्क्वायर करने को बोल दिया तुम लोगों को, तो क्या करोगे तुम लोग बताओ, क्या इस नंबर को पूरे को स्क्वायर करने बैठ जाओगे, है ना। तो इसका स्क्वायर तो करने नहीं बैठोगे, बस अगर मैंने पूछा कि इस नंबर को स्क्वायर करो और ये बताओ कि लास्ट डिजिट पे कौन सा नंबर आने वाला है, तो इस पूरे नंबर को स्क्वायर करने मत बैठ जाना, बस लास्ट डिजिट देखना क्या है हमारे पास, लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 6 का स्क्वायर होता है 36, है ना। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी जो हमारा लास्ट डिजिट है वो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट पे क्या नंबर आएगा 6 आएगा, तो आसानी से बता देना कि लास्ट डिजिट पे इस नंबर के 6 आने वाला है। ठीक है, जैसे अगर मैंने मान लो 3 4 6 7 8 9 ये दे दिया और मैंने बोल दिया कि इसका स्क्वायर करो और बताओ लास्ट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा, तो 1 मिनट का जवाब है लास्ट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा 1 आएगा। क्यों आएगा 1, क्योंकि जब मैं 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81 आता है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आता है, लास्ट डिजिट क्या है 1 है, तो यानी लास्ट डिजिट पे क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, सिंपल सा था बिल्कुल कॉन्सेप्ट, है ना। चलो अगले टॉपिक पे आओ, अगला टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो इफ एनी नंबर एंड विद 0 4 1 5 6 9 इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या बोल रहे हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर क्या होंगे 2 3 7 8 देन नंबर नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब बताओ, परफेक्ट स्क्वायर के मतलब पे आओ। सबसे पहले तो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का कंप्लीट रूट, कैसे देखो 25 है, मान लो 25 है, ऐसे कौन से नंबर हैं जब मैं उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करूं
तो मेरे पास 25 आता है, ठीक है। वो नंबर एक ही होने चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग हो, वो नंबर एक ही होना चाहिए। जैसे 5 है तो वो अगला नंबर भी 5 ही होना चाहिए, है ना। तो 25 चाहिए, तो कौन सा नंबर है, 5 इंटू 5 होता है ना, 5 इंटू 5 25 होता है। यानी कि जो 25 है वो किसका स्क्वायर रूट है, 5 का, ठीक है। जैसे देखो 36 है, 36, तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आ जाता है, बताओ। तो 6 इंटू 6 करते हैं तो 36 आता है ना। यानी कि 36 जो है वो 6 का कंप्लीट रूट है ना। अब देखो, अभी बस इतना सा समझो कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जो भी नंबर किसी के कंप्लीट रूट बन जाए उनको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, ठीक है, सिंपल सा बस। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाओ। इफ एनी नंबर एंड विद 0 1 0 4 1 5 6 9 इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारे पास देखो कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर, हमसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हमको बस क्या देखना है कि वो जो नंबर है ना, वो नंबर की एंडिंग इन नंबरों से होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे मैंने मान लो 3 5 6 7 9 5 8 4 6 7 8 मैंने ये नंबर लिख दिया, ठीक है। आप बताओ कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, बताओ परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है। जल्दी से यहाँ पे देखो कौन सा नंबर है इसमें, 9, यानी लास्ट नंबर जो है हमारे पास 9 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और अगर देखो यहाँ पे क्या 8 दिख रहा है, कहीं पे 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। नीचे वाले पे आओ, देखो यहाँ पे 8 दिख रहा है ना। यानी कि देखो अगर किसी नंबर की एंडिंग में ये नंबर मिल जाए ना, ये वाले नंबर मिल जाए, ये वाले, तो यानी कि वो नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अगर ये वाले नंबर मिल जाए तो वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो सिंपल सा है बस कॉन्सेप्ट, ये चीज याद रखो कि 0 4 1 5 6 9 अगर हमारे पास किसी नंबर के पीछे लगे हुए मिल जाएं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर ना मिले तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो देखो इसको याद करने की ट्रिक भी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, चलो देखो जल्दी से कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, बोलो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, है ना। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 10 का स्क्वायर बोलो जल्दी, 10 का स्क्वायर होता है 100। चलो अब देखो 1 है 1 है, 4 है 4 है, 9 है 9 भी है, 6 भी है 6 भी है, 5 है 5 है, 6 है 6 है, 9 है 9 है, 9 है 9 है, ठीक है। 1 है 1 है, और क्या है 0 है 0 है, ठीक है। सिंपल सा, बस इतना समझ लिया। अब देखो अगर किसी को ये नंबर याद ना हो, ये नंबर याद ना हो किसी को, तो 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर लिखना और देख लेना कि कौन से नंबर हमको मिल रहे हैं, ठीक है। कौन से नंबर हमको मिल रहे हैं यहाँ पे, जैसे 1 मिल गया, 4 मिल गया, 9 मिल गया, 6 मिल गया, 5 मिल गया है, 6 मिल गया है, 9 मिल गया है, 9 मिल गया है, 1 मिल गया है और 0 मिल गए हैं, ठीक है। कौन से नंबर नहीं मिले हैं, देखो इसमें देखो 2 नहीं मिला होगा, 3 भी नहीं मिला होगा, 7 भी नहीं मिला होगा और 8 भी नहीं मिला होगा। ये नंबर नहीं मिले होंगे, है ना। ये नंबर नहीं मिले होंगे और ये नंबर सारे मिल गए होंगे, ये नंबर सारे मिले होंगे यहाँ पर, और ये जो नंबर है वो नहीं मिले होंगे, ठीक है। तो यानी कि ये नंबर जिस भी नंबर के पीछे होंगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और ये नंबर जिस भी नंबर के पीछे होंगे वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल के लिए आ जाओ, पेज यहाँ पे आ जाओ, एग्जाम्पल के लिए मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। देखो अब जैसे हमारे पास मान लो कि 5 6 7 8 9 3 4 6 7 8, अब बताओ इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सिंपल सा फंडा है भाई, लास्ट डिजिट देख लो, लास्ट डिजिट क्या है 9 है, क्या इनमें से 9 है किसी के पास, हाँ भाई 9 है, यानी कि ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर ठीक है होगा, है ना। और देखो यहाँ पे क्या कहीं पे 8 है, नहीं है, यानी कि ये नंबर जो है
परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बस सिंपल सा पढ़ना है, ठीक है। जब क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला टॉपिक देखो क्या है। अगला टॉपिक है हमारे पास फाइंडिंग ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर फाइंड करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ। देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास ये है 23 का स्क्वायर करना है, मेरे को 23 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो एक तरीका क्या है छोटे बच्चों वाला, कि हमको पता है भाई 23 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 23 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो 23 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास, है ना। तो देखो हमको क्या करना है, एक आइडेंटिटी यूज करनी है, वो मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ। देखो हमको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको कहते हैं हम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। और यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। बस ये दो आइडेंटिटी याद रखो और सारे क्वेश्चन खत्म। कैसे, देखो 23 है जो हमारे पास, मैं इसको यहाँ मिटाता हूँ। देखो मान लो 23 है हमारे पास, 23 का मेरे को स्क्वायर बताना है, 23 का स्क्वायर बताना है। तो ये बताओ कि 23 किन दो नंबरों से मिलके बना होगा, 20 और 3 से मिलके बना होगा। जब मैंने 20 के अंदर 3 को प्लस करा होगा तो 23 बना होगा, ठीक है। यानी ऐसे कभी भी नंबर आएंगे ना, तो एक नंबर हमेशा ऐसा लेना जिसके पास 0 हो, और एक नंबर हम कैसा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 23 कैसे बना होगा बताओ, 23 कैसे बना होगा, 20 प्लस 3, 20 प्लस 3 23 होता है ना। अब देखो इसका स्क्वायर हो गया, अब कुछ इस तरह लगने लग गया, ये इस तरह ही दिखने लग गया ना। देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखने लग गया सेम इसकी तरह, ठीक है। अब देखो आगे की कार्रवाई कर दो। आगे क्या है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है 20, b क्या है हमारे पास 3। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 20 दूनी 40, 40 दिया कितना होता है 120, है ना। 40 दिया 120 प्लस कर दो 400, 500, 529, 529 आ गया 529, बस सिंपल, ठीक है। यानी कि हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए हमको इस तरह से कर देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्लस वाला, कि भाई हमने आइडेंटिटी बना ली अपनी प्लस की। अब देखो माइनस की कैसे बनाए, बताओ माइनस की कैसे बना सकते हैं। देखो अगर मैंने माइनस की बनानी है, इसी को ही हम क्या करते हैं माइनस का बना लेते हैं, यानी कि a माइनस बी में। तो अभी मैंने क्या बोला कि एक नंबर ऐसा लो जिसके पीछे 0 और एक नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो देखो 23 कैसे बन सकता है 30, अगर मैं 30 में से 7 को माइनस कर दूं तो मेरे पास 23 आ जाएगा। 30 में से 7 को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब देखो ये इस तरह लगने लग गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो देखो आगे की कार्रवाई करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 30 दूनी 60, 60 इंटू में 7, 7 0 0 7 6 42, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा यहाँ पे 420, है ना। चलो प्लस वालों को प्लस कर दो, माइनस वाले को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 949 माइनस 420, 949 माइनस 420। तो 9 में से 0 जाएंगे 9, 4 में से 2 जाएंगे 2, 9 में से 4 जाएंगे तो 5, तो कितना आ जाएगा 529, ठीक है। तो हमको पता चल गया, दोनों आइडेंटिटी पता चल गई। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो हमको क्या करना है, ये आइडेंटिटी उसमें यूज करनी है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको बोलेगा कि स्क्वायर निकालो और आइडेंटिटी को यूज करके निकालो, तो हमारे पास ये दो आइडेंटिटी होती है, ये दो आइडेंटिटी लगाना और उसका नंबर का स्क्वायर कर देना, ठीक है। बच्चों की तरह मत करना कि अगर ऐसा आ जाए कि 42 का स्क्वायर लिखना है तो इसको 42 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो और आंसर लिख दो। ऐसे लिख दोगे तो यहाँ पे क्या करेगा एग्जामिनर गलत कर देगा, है ना। क्योंकि हम थोड़े बड़े हो गए हैं, बच्चे नहीं रहे हम, तो हमको आइडेंटिटी यूज करनी आनी चाहिए, है ना। ठीक है चलो अब देखो अगला टॉपिक क्या है हमारा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है,
वहां पे लिखा हुआ है देखो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर। ठीक है, सबको पाइथागोरस थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था कि दो साइड के स्क्वायर, दो साइड का स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता था, है ना। कैसे देखो, यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि दो नंबर है हमारे पास, मान लो कि हमारे पास दो नंबर हैं, ठीक है। उन दो नंबरों का जब मैं स्क्वायर करूंगा ना और उनको प्लस कर दूंगा तो वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होंगे। कैसे देखो, यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, ठीक है। दो नंबर है हमारे पास, मान लो ये नंबर है हमारे पास 3 4 5, ये दो नंबर ले लिया हमने, ठीक, ये 3 नंबर ले लिए, ठीक है। जब मैं इन दो नंबरों का स्क्वायर करके सम करूंगा तो वो इसके बराबर आएगा। यही हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट कह रही है। तो इसका स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करके देखो और इसका भी स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया 25। 5 का स्क्वायर करा तो कितना आया 25। दोनों आ गए बराबर। पाइथागोरन ट्रिपलेट यही तो कह रही थी। पाइथागोरन ट्रिपलेट कह रही थी कि अब जब हम दो नंबर के स्क्वायर का सम करेंगे तो वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो वही हुआ यहाँ पर कि 3 नंबर थे, दो नंबर के स्क्वायर का सम करा तो वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आ गया, है ना। यही हुआ, पाइथागोरन ट्रिपलेट यही बोल रही थी, है ना। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल और देखो, जैसे मेरे पास है 5 12 और 13, ये मेरे पास 3 नंबर है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि जब हम इन दो नंबरों के स्क्वायर का सम करेंगे तो वो इस वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो कितना आ जाएगा 5 4 9, 4 2 6 1। तो 13 का स्क्वायर भी तो 169 ही होता है, 13 का स्क्वायर भी तो 169 होता है। तो यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी कि जब हम दो नंबर के स्क्वायर का सम करेंगे तो वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा था। आ गया समझ? चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। देखो अगला टॉपिक क्या है हमारा, हाउ टू फाइंड ट्रिपलेट। अब देखो ट्रिपलेट कैसे फाइंड करते हैं। ट्रिपलेट फाइंड करने का हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो बस ये याद रखना कि 2m m का स्क्वायर माइनस 1 m का स्क्वायर प्लस 1, 2m m का स्क्वायर माइनस 1 m का स्क्वायर प्लस 1। यानी जो हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट बनती है वो इनसे मिलकर बनती है। वो कैसे बनती है देखो, बस इतना सा याद रखना, 2m m का स्क्वायर माइनस 1 m का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नंबर था हमारे पास 3 4 5, ठीक है, या 5 12 13, ठीक है। अगर मान लो मैंने देखो इसकी वैल्यू को, अगर इसकी वैल्यू को मैंने कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, जैसे मैंने 2m की वैल्यू मेरे को एग्जामिनर ने या क्वेश्चन में मेरे को मान लो दे रखी है कि 12 दे रखी है। 2m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। तो m की वैल्यू निकालो कितनी होगी, यहाँ से m की वैल्यू 6 आ जाएगी। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो m की वैल्यू इसमें प्लस, इसमें पुट करो, देखो 2m और m का स्क्वायर माइनस 1 और m का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, पुट कर दो इसमें। इसकी वैल्यू तो हमको 12 दे ही रखी थी, ठीक है। m का स्क्वायर माइनस 1 यानी 36 का स्क्वायर माइनस 1, 36 में से 1 गए तो कितना आ जाएगा 35। ठीक है, और m का स्क्वायर प्लस 1 यानी 36 प्लस 1 37, 12 35 37। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ऐसे कुछ भी आ सकता है, देखो जैसे मान लो कि मेरे पास 2m है, 2m इसकी वैल्यू मेरे को 4 दे दी, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी m की वैल्यू, है ना। पुट करो इसके अंदर, यानी कि 4 का 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 और 4 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 और 1 प्लस 5, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो 3 4 5 अभी हमने क्या देखा था, 3 4 5 क्या थी हमारे पास, ट्रिपलेट होती है 3 4 5 की। 3 4 5 की क्या होती है, ट्रिपलेट होती है। ठीक है, तो ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला सिर्फ इतना सही है, ये याद रखना, 2m m का स्क्वायर माइनस 1 m का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हमको क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर हमको इनमें से एक की वैल्यू हमको गिवन होगी, हम उसकी मदद से इन तीनों की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तीनों की मदद से कैसे, हमको m की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। m की वैल्यू जहाँ हमने निकाली वहाँ हम इसमें पुट करके आसानी से वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा काम है। चलो अब इसको मैं मिटा देता हूँ, अगले पे चलते हैं। चलो देखो अगला टॉपिक क्या है हमारा। अब देखो, अब हमारे पास ना कुछ नंबर है, मान लो कोई भी नंबर है हमारे पास,
अब उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा पंगा तो ये है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, वो तीनों तरीके बताता हूँ। देखो तीनों तरीके, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, एक होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, एक होता है डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, इसको मिटा देता हूं मैं। जैसे देखो, अगर हमारे पास कोई नंबर है, मान लो 625 हमारे पास एक नंबर है, और हमसे पूछ लिया कि ये बताओ कि 625 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि किन नंबर को 2 बार हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 625 आ जाए। तो सिंपल सा तरीका है निकालने का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करना है, देखो जब हम छठी क्लास में थे तो हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा था। डिविजिबिलिटी रूल्स में क्या पढ़ा था कि लास्ट डिजिट देख के हम पता करते हैं कि जो नंबर है वो किस नंबर से डिवाइड होगा। तो यहाँ देखो नंबर है 5, तो यानी कि अगर हम डिविजिबिलिटी रूल्स को याद करें तो हमको पता चल जाएगा कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से, ठीक है। तो इसको 5 से डिवाइड करके देखो, 5 एक कम 5, 1 गया, 5 दूनी 10, 2 गया, 5 पंजे 25, ठीक है। अभी भी 5 है तो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, अभी भी 5 है तो 5 से काटो, 5 पंजे 25, अभी भी 5 है तो 5 से काटो, 5 एक 625 पूरा नंबर कट गया है, ठीक है। कभी भी स्क्वायर रूट बोलेगा ना, स्क्वायर रूट, तो हम क्या करेंगे, नंबर का दो नंबरों का पेयर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, जैसे 625 है तो 625 के मेरे फैक्टर क्या बने, 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5, यही फैक्टर बने। अब मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं तो मैं दो नंबर का पेयर बनाऊंगा। कैसे देखो, 5 को इससे और इन दोनों को इससे, दो नंबरों का पेयर बन गया। अब इन 2 नंबरों में से एक एक नंबर ले लो, इस वाले नंबर में 2 थे, इसमें से 1 ले लिया, इसके पास भी 2 थे तो इसमें से 1 ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 25। यानी कि जो 25 है ना, वो ऐसा नंबर है कि जिसको मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा ना तो क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा। और जब हमने अभी स्क्वायर रूट मैंने लिखवाए थे तो उसमें देखा भी था कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, तो ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का मेथड हो गया। एक और तरीका बता, एक और करवाता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास 289 है, चलो 289 ले लो, तो 289 तो हमको पता है कि 17 का होता है ना, 17 का स्क्वायर रूट होता है। तो कोई दूसरा नंबर ले लो, यहाँ पर मान लो ले लो, हम नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 225 ले लो, चलो 225, सिंपल सा। लास्ट में क्या है 5, तो यहाँ से काटो, 5 4 जा 20 और 2 क्या, 5 5 जा 25, ठीक है। तो यहाँ पे भी काटो, 5 9 जा। अब देखो 9 किससे कटेगा, 3 से, तो 3 3 जा में काटो और 3 1 जा में काटो, बस इन दोनों का पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर बना लो, इसमें से एक नंबर ले लो और इसमें से एक नंबर ले लो, तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। यानी कि जो 15 है वो ऐसा नंबर है कि जिसको जब मैं 2 बार ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 225 आएगा। तो ये जो तरीका है हमारा, ये तरीका है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जो ये मेथड था हमारा, ये मेथड कौन सा था हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, नंबरों का फैक्टर बनाते हैं और उन नंबरों के फैक्टर में से हम क्या करते हैं, एक एक नंबर को लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैंने 25 ले लिया मान लो, तो 25 कैसे होगा, 5 1 जा 5, सॉरी 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो इन दोनों का पेयर बना, 5 5 जा क्या होता है ये, यानी किसका मल्टीपल बताओ, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 है ना। तो 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। बस सिंपल। जैसे 36 है, बताओ 36 किसका होगा, तो यहाँ पे 6 6 जा और 6 1 जा, तो यहाँ की यहाँ पे किसका आ जाएगा, 6 का, ठीक है। 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। चलो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। अब हम चलते हैं अपने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई नंबर होता है, हम उस नंबर में से क्या करते हैं, ऑड नंबरों को माइनस करते जाते हैं, और जब तक माइनस करते हैं जब तक कि वो नंबर 0 ना बन जाए। तो देखो कैसे करते हैं, मान लो हमारे पास 25 है, सबसे पहले छोटा सा नंबर ले लेते हैं 25, ठीक है। 25 में से सबसे पहला ऑड नंबर 1 माइनस करो, कितना आएगा, 24। 24 में से अगला ऑड नंबर क्या है, 3, तो माइनस करो 21। 21 में से अगला ऑड नंबर क्या है, 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गए 6 और यहाँ पे 16। अगला क्या है 7, तो कितना आ जाएगा, 7 7 14 15 16 9, तो 9 में से माइनस कर दो 9, कितना आ जाएगा 0।
तो कितनी टाइम्स में 0 आ गया, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टाइम्स में क्या आ गया, 0 आ गया। तो 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हम इस तरह का मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं, कोई भी गिवन नंबर होगा हमारे पास, उसमें से हम क्या करते जाएंगे, ऑड नंबरों को माइनस करते जाएंगे, जब तक माइनस करेंगे जब तक हमारे पास 0 ना आ जाए। ठीक है, तो एक और दिखा देता हूँ एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास देखो मान लो कि हमारे पास 49 है। अब बताओ 49 में से क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे तो 48, 48 में से 3 माइनस करेंगे तो 45, 45 में से 5 माइनस करेंगे तो 40, और 40 में से 7 माइनस करेंगे तो 37, है ना। और 37 में से 33 आएगा, 33 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 में से 9 10 11 12 13 और 2, और फिर 24 में से हम क्या माइनस करेंगे 11, तो 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, और फिर 13 में से हम माइनस कर देंगे 13, तो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, यानी कि 49 किसका स्क्वायर रूट है, 7 का। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा तरीका है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का। अब हमारा लास्ट मेथड बच रहा है जो है हमारा डिवीजन मेथड। तो हम इसके लिए अगला पेज लेते हैं। देखो अब डिवीजन मेथड में क्या करना है, डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई नंबर होगा, मान लो कि अभी हमने ले रखा था 625, ये नंबर है हमारे पास, इसको हमको डिवीजन मेथड से बताना है कि ये नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, हमारे पास कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, हमको क्या करना है, पीछे से दो दो नंबरों का पेयर बनाते हुए चलना है, पीछे से दो दो नंबरों का पेयर बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 3 नंबर थे तो इन 2 नंबरों का पेयर बना लिया, 6 जो है वो सिंगल रह गया। अब बताओ कि ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 6 आ जाए या 6 से छोटा आ जाए। तो 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, यानी जब हम 3 3 जा 9 करेंगे तो 6 से बड़ा चला जाएगा, है ना। हमको क्या लेना होगा, 2 2 जा 4, तो 2 यहाँ रखो, 2 यहाँ रखो, 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया, कितना आ गया 2। अब इन दोनों पेयर को नीचे उतारो। ठीक है, जो ये नंबर है ना, ये नंबर इसका डबल कर दो, इसका डबल क्या होगा, 2 का डबल क्या होगा, 2 2 जा 4, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आओ साइड में, 4 के साथ मैं कौन सा नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 2 2 5 आ जाए, कौन सा नंबर रखूँ कि मेरे पास 2 2 5 आ जाए। तो मेरे को पता है कि जब मैं 5 5 जा 25 करता हूँ तो मेरे पास 5 मिलता है लास्ट में, यूनिट डिजिट, है ना। तो मैं 5 रख के देखूँ यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ 5 रखा और यहाँ भी 5 रखा तो मेरे पास 225 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ 5 रख दिया और एक 5 यहाँ रखा और 225, नंबर पूरा कट गया। ठीक है, तो जो हमारा 625 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 25 का। ठीक है, वैसे ही अगर कुछ भी और नंबर ले लो, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं हम लोग, जरूरी नहीं है ये है हमारे पास, और भी नंबर ले लो। यहाँ पर मान लो हमारे पास ले लो तुम नंबर कोई 36 ले लो, 36, ये तो हमको पता चल जाएगा ना, 6 6 से 36 हो जाएगा, सिंपल सा है। कोई और नंबर ले लो यहाँ पर, जैसे हमारे पास 225 ले लो, 225। ठीक है, चलो आ जाओ, 225 निकालना है हमको, किसका परफेक्ट स्क्वायर है। देखो 3 नंबर है, 2 2 नंबर का पेयर बनाना है, 2 नंबर का पेयर बना दिया। ठीक है, 1 2 बचा है सिंगल, कौन से नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें, या तो 2 आ जाएगा, 2 से कम आ जाए, 1 1 जा 1 होता है, तो 1 1 जा 1, 2 में से 1 गए 1, और इस पेयर को नीचे उतार लो। ठीक है, इसका डबल करो, 1 2 जा 2, 2 के साथ कौन सा नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, 1 2 5 आ जाए, 5 रखूँगा 5 रखूँगा, 1 2 5 आ जाएगा, 5 रख दिया 5 रख दिया, 1 2 5 आ गया, काट दिया। यानी कि जो 2 2 5 होता है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 22 15 का, है ना। ठीक है, चलो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये चैप्टर। ठीक है, तो हमारा ये डिवीजन मेथड भी होता है कंप्लीट। तो इसी के साथ जो हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं इसमें तुमको, जैसे हमारे पास मान लो कि पॉइंट का आ जाए हमारे पास, जैसे 1 2.25, अगर ऐसा नंबर आ जाए तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालोगे बताओ। कुछ भी नहीं करना, क्या बताया था, कैसा भी नंबर हो, 2 2 के पेयर बनाने, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, सिंपल। ठीक है, अब देखो 12 कैसे ला सकते हैं, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 3 3 जा 9, 12 में से 9 गए 3। ठीक है, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट लगा दो, इस पेयर को नीचे उतार दो 2 5,
इसका डबल कर दो, 3 3 जा 9, 9 के साथ में कौन सा नंबर रखूं कि मेरे पास 3 2 5 आ जाए। तो मेरे को पता है जब मैं 5 5 जा करूंगा तो मेरे पास 5 आएगा, तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी लगा 2, 9 पंजे 45 46 47। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 से नहीं हुआ यहाँ पे, है ना, तो 5 से नहीं हो रहा है यहाँ पर, देखो 3 3 जा 9, ठीक है, 4 4 से 16 होता है, तो 9 10 11 12, ठीक है, 3 लग दिया 2 लग दिया, इसका मैंने डबल कर दिया, 3 का डबल क्या होता है, 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, अब मेरे पास 9 के साथ में कौन सा नंबर रखूँ, 5 पंजे 25 का 5 कैरी लगा 2, 9 पंजे 45 46 47, तो यहाँ पे 47 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 47 आ रहा है। तो गलत कैसे आ रही है नंबर, देखो एक बार दोबारा, जैसे मान लो 1 2.25 है, ठीक है, 3 3 जा मैंने करा 9 आ गया, 9 10 11 12, मैंने 3 भी उतार लिया, सही है, मैंने अपना ये पेयर भी उतार लिया नीचे पूरा, ठीक है, पेयर भी आ गया मेरा पूरा, है ना। उसके बाद देखो मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने इसका डबल करा है, अच्छा सॉरी यहाँ पे देखो, जो इसका डबल करेंगे तो हम 3 3 2 जा क्या होता है, डबल करते हैं तो 3 2 जा 6, है ना, यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया गलती से, है ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। तो मैं इस 6 के साथ कौन सा नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 3 2 5 आ जाए, तो यानी कि 5 रखो, ठीक है, आ जाएगा नंबर, बस यहाँ 5 रखो, यहाँ 5 रखो, तो यही क्या होगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। हमने यहाँ पे क्या करा था, इसका स्क्वायर कर दिया था, लेकिन इसका स्क्वायर की जगह क्या करना था, इसका डबल करना होता है ना। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट कर दिया है, अब हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।